सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो यार, हमें ऐश के ड्रीम के बारे में तो पता है कि वो पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो है पोकेमॉन ट्रेनर बनना। तो जब कोई 10 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है कि वो ऑफिशियली पोकेमॉन ट्रेनर के तौर पर अपनी जर्नी शुरू कर सके। ठीक वैसे ही ऐश भी जब 10 साल का हो जाता था तो उसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करता था, जिसमें वो अपना स्टार्टर पोकेमॉन पिकाचू को चुनता था। उसके बाद ऐश कई सारे पोकेमॉन बैटल्स लड़ता है और कई सारे पोकेमॉन टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेता है। अगर उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो उसे कई सारे पोकेमॉन टूर्नामेंट जीतने पड़ेंगे। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पोकेमॉन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे कि हमने जो सबसे पहला सीज़न देखा था उसमें कांटो रीजन था और कांटो रीजन में पोकेमॉन लीग हुई थी। तो जो भी पोकेमॉन टूर्नामेंट होते हैं उनमें पार्ट लेने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो ट्रेनर है उसे उस रीजन में जो ऑफिशियल जिम है उन जिम्स के जिम लीडर को हराना पड़ेगा, उनसे बैच हासिल करना पड़ेगा, जिसके बाद एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैचेस जमा होने के बाद वो पोकेमॉन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल भी आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि जो जिम लीडर है जो कि इन जिम को चलाते हैं, भला उन जिम लीडर्स को चूज़ कैसे करा जाता है? क्या उनकी भी कोई भर्ती निकलती है? तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि जो पोकेमॉन में जो जिम दिखाए गए हैं उनके जिम लीडर को आखिर कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मेरे पास 2 थ्योरीज है। अब इन दोनों में से जो थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा सही लगेगी उससे आप कमेंट में मुझे बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले पहली थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग देशों की अलग अलग गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिवीज़न होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। जैसे खेल का अलग मंत्रालय, शिक्षा का अलग मंत्रालय और भी अलग अलग तरह के मंत्रालय होते हैं जो अलग अलग काम को संभालते हैं। ठीक वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड भी बिल्कुल वैसा ही है। उसमें भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी। और ठीक हमारी गवर्नमेंट्स की तरह इस गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिवीज़न होते होंगे, जिसमें से एक डिवीज़न पोकेमॉन से रिलेटेड होगा। जो पोकेमॉन से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अलग अलग तरह के पोकेमॉन बैटल्स या पोकेमॉन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, वह सब गवर्नमेंट के इसी डिवीज़न के अंदर वर्क करते होंगे। तो अगर कोई जिम खोलना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो खोल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जिम ऑफिशियल जिम हो जाएगा। वो जिम तब तक ऑफिशियल नहीं होगा जब तक उसे गवर्नमेंट से परमिट नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सभी जिम वालों को परमिट दे दे, इसलिए गवर्नमेंट उनको रिव्यू करने के लिए अपने स्पेशल ऑफिसर्स भेजती है जो उस जिम की पूरी तरह से जाँच करते हैं और ये तय करते हैं कि ये जिम उन स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरता भी है या नहीं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो जिम उन सभी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरता है जिसे पोकेमॉन एसोसिएशन ने बनाया है, तो गवर्नमेंट उस जिम को क्लीन चिट दे देती है और उसे रन करने का ऑफिशियल लाइसेंस भी दे देती है, जिसके बाद वो एक ऑफिशियल जिम बन जाता है और पोकेमॉन लीग टूर्नामेंट का ऑफिशियल हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह उस जिम का जो जिम लीडर होता है वो भी एक ऑफिशियल जिम लीडर बन जाता है। दोस्तों, जो ऑफिसर है वह असल में सीक्रेटली भी जाता है, जो बीच बीच में आकर ये जांच करता रहता है कि क्या जो जिम लीडर है वो सही से जिम को चला रहा है या नहीं। कहीं वो बस ऐसे ही बैचेस को बेच तो नहीं देता पैसों के लिए, या फिर कहीं वो बस बैठे रहता है और जिम बैटल्स लड़ता ही नहीं है, या फिर फ्री में बैचेस दे देता है। इसे चेक करने के लिए बीच बीच में रिव्यू करने के लिए जाते रहते हैं। और अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये जिम अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो वो उसका परमिट वहीं पर कैंसिल भी कर सकती है। जैसे कि हमने पोकेमॉन के एक एपिसोड में देखा था जिसमें यस और कैस नाम के 2 जिम थे जो बिल्कुल भी सही तरह से नहीं चलाए जा रहे थे और इसलिए नर्स जो है उनका लाइसेंस कैंसिल करने वाली थी। लेकिन बाद में वो दोनों सुधर जाते थे, इसलिए वो उनका लाइसेंस रद्द नहीं करती थी। तो दोस्तों, अब दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो जिम का जो जिम लीडर होता है उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने बाद अपने सक्सेसर को चुने। अब उसका सक्सेसर उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, या फिर वो उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है और उसकी अचानक डेथ हो गई, तो उसके बाद उसके जिम का जिम लीडर कौन बनेगा? अब इसका कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास आ जाता है।
गवर्नमेंट एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। इस टूर्नामेंट में वो सभी ट्रेनर्स भाग ले सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को कंप्लीट करते होंगे। अब इसके बाद इनका एक टूर्नामेंट कराया जाता है जिसमें जो भी आखिर में जीतता है वह उस जिम का जिम लीडर बनता है। तो ठीक इसी तरह जिम की लेगेसी आगे भी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट गवर्नमेंट होती है जिनके रूल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग रीजन्स की अलग अलग गवर्नमेंट भी है और उनके रूल्स और रेगुलेशन भी अलग अलग हो सकते हैं। एक जो गवर्नमेंट है वो अपने जिम लीडर्स को दूसरे तरीके से सिलेक्ट करती हो, वहीं दूसरी जो गवर्नमेंट है ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एकदम इसके उल्टे तरीके से सिलेक्ट करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।